जीवन को सरल बनाने की विधि, दुखों के बादल हटाने की विधि, मुसीबतों में मुस्कुराने की विधि, मुश्किल को सहज बनाने की विधि, मजबूरी को मजबूती से भगाने की विधि, ईश्वर में ध्यान लगाने की विधि, हर गम को दूर करने की विधि आ जाती है जब होती है आत्म जागृति। राजयोग शिक्षिका एवं मेडिटेशन ट्रेनर ब्रह्मा कुमारी अदिति दीदी के साथ देखना न भूलें हमारा खास कार्यक्रम आत्म जागृति हर सुबह 7 बजे सिर्फ टीवी 100 पर। एज ए रिजल्ट उस कमांड का धीरे धीरे हम स्वरूप बन जाते हैं, वैसा ही होने लग जाता है और हम उसे दिल से स्वीकार भी कर लेते हैं और उस गम को, उस दुख को अपने जीवन का एक घाव समझकर सदा काल के लिए अपने पास संभाल के रखते हैं। फिर वो खुशी जो होनी चाहिए ना अंदर से, वो नहीं होती है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो जाने अनजाने हम सब करते हैं ना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो खुशी गायब कर देती है ना, जो हमारे अंदर की कमजोरियां हैं, उसका एक मूल कारण आता है हमारे संग के प्रभाव से। संग होता है ना, बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है इंसान की जिंदगी के अंदर। दूसरों का संग होता है अच्छा या बुरा, और आज की दुनिया में तो अच्छा तो बहुत ही कम मिलता है, बुरा संग बहुत ज्यादा मिलता है। होता है ना, शुरू में बच्चा होता है बहुत अच्छा होता है, उसके पास कोई ऐसा नहीं है, कोई बुराइयां पैदाइशी किसी इंसान में होगी। थोड़ा बड़ा होता है, गलत संग मिल जाता है तो सिगरेट, जुआ, शराब, इस तरह की आदतें भी पड़ जाती हैं। फिर गलत संग होता है, अब गलत संग हुआ और ये आदतें पड़ गई तो आदतें ऐसी पड़ जाती हैं कि आप उसके बगैर रह ही नहीं पाते हो। अब उन चीजों के लिए आप बहुत कुछ करते हो। थी नहीं वो आदत, आपकी नहीं थी वो आदत, परंतु वो आदतें आपने अपने जीवन के अंदर बुरे संग के कारण ले आए और फिर उन आदतों को अपने जीवन से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो स्थूल आदतें अंदर बहुत सारी सूक्ष्म कमियों को भी पैदा कर देती हैं। डर पैदा हो जाता है, चिंता पैदा हो जाती है, परेशानी पैदा हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, अनेक तरह की फिजिकल और मानसिक बीमारियों से एक मनुष्य आत्मा ग्रस्त हो जाती है। किसके कारण? खराब संग के कारण। इसलिए बार बार कहा जाता है कि संग की परहेज रखो, परंतु मनुष्य आत्मा इस बात को नहीं समझ पाती। तो जितना जितना हम संग की परहेज रखते हैं, अब आप कहोगे कि अब पड़ गए, अब हो गया, अब क्या करें? अब क्या करें? अगर संग में रहने से बुरी आदत पड़ सकती है तो दूसरे संग से वो आदत जा भी सकती है। तो संग को संग से काटो, है ना। कुसंग को सत्संग से काटो। थोड़ा टाइम लगेगा, परंतु धीरे धीरे बहुत लोग हैं हमारे सामने एग्जाम्पल, जिन्होंने अच्छी बातों के संग से, अच्छे लोगों के संग से, अच्छे किताबें अध्ययन करने से, अच्छे विचार सुनने से अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लेकर आए हैं वो भी। परंतु एक इच्छा होनी चाहिए, नहीं तो ये जो कुसंग है ना, ये उम्र भर की खुशी को गायब कर देता है ना। जो इंसान चाहता है मैं खुश रहूं, मैं खुश रहूं, मैं खुश रहूं, है ना, वो खुशी ही नहीं मिलती, बाकी सब कुछ पाने लगता है। वो ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ऐसा भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो सब पा लेता है, पर पाकर भी अंदर से खाली रहता है ना। एक होती है कि बाहर से हम मुस्कुरा देते हैं ना, आजकल झूठी खुशी भी बहुत दिखाई जाती है, परंतु बाहर से दिख रहा है अभी कल तो बहुत ही खुश थे,
सुनते हैं ना कई बार न्यूज़ में, कल तो पार्टी में थे, बहुत खुश थे, सबके साथ हिलजुल रहे थे, फिर उसके बाद अगले दिन न्यूज़ आती है उन्होंने सुसाइड कर लिया। ऐसा क्या हो गया, सुसाइड कर लिया? अच्छा भला व्यक्ति था, खूबसूरत था, सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, नेम था, फेम था, धन था, सब कुछ था। अगले दिन छोटी सी बात हुई और इंसान अपने जीवन को ही खत्म कर लेता है। ये जो दुख होता है ना, ये इस चेहरे से आप मेकअप से छुपा सकते हो, झूठी मुस्कुराहट से छिपा सकते हो, लेकिन यदि अंदर से कमजोर हो तो ये जो अंदर की जो नाखुशी है ना, ये बहुत बड़ा रूप भी ले लेती है। इसलिए जीवन में खुश रहना प्रायोरिटी होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, एक लक्ष्य रखो, कुछ भी हो जाए मेरे अंदर की खुशी ना जाए। धन जाए कोई बात नहीं, संबंध जाए कोई बात नहीं, आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, संसार की हर चीज, हर साधन आ जाएगा। अगर आप खुश रहोगे तो, यानी अंदर से प्राप्ति स्वरूप रहोगे तो। और ये खुशी जाने का जो मूल कारण है वो है हमारा ये झूठ। क्योंकि जहां सत्यता है, जहां करुणा है, जहां प्रेम है, वहां खुशी है। जहां असत्यता है ना, जहां दुख देने की भावना है, जहां दूसरों के लिए बुरी भावनाएं हैं ना, जहां प्रेम नहीं है, नफरत है, ईर्ष्या है, कंपैरिजन है, कंपटीशन है, जहां जी नेगेटिव चीजें हैं, वहां खुशी नहीं होगी। क्योंकि खुशी तो इन सारी पॉजिटिव चीजों का जो है ना, ये ट्रेजर जो है ना, वो जब इकट्ठा हो जाता है ना, तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसे लाने के लिए कोई मुशक्कत नहीं करनी पड़ती, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो तो आ जाती है। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं, बहुत सहज अपने सत्य स्वरूप में रहो। क्योंकि कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब राजी हो जाता है, और जब वो राजी है तो क्या करता है, उसकी रजा में हम भी राजी हो जाते हैं। क्योंकि वो हमारे जीवन के अंदर हर कदम पर हमारा साथ देता है, हमें मदद करता है। ईश्वर की मदद मिलती है तो ईश्वर के बच्चों की भी मदद मिलने लगती है, परंतु उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सच्चे रहना, सच्चाई होना जीवन के अंदर। और सबसे बड़ा सत्य क्या है, क्या है? सबसे बड़ा सत्य ये है कि हम ये देह नहीं है, हम परम आत्मा, परम पिता की संतान आत्मा है। तो जब अपने सत्य स्वरूप को बार बार स्मृति में लाते हैं, है ना, अपने आंतरिक गुणों को, अपने भाग्य को, उस भाग्य विधाता को बुद्धि में लाते हैं, तो आंतरिक खुशी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। बाकी बातें निरर्थक लगने लगती हैं। तो चलो 2 मिनट के लिए परमपिता परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करते हैं, और इस सारे सृष्टि को ना साक्षी होकर, ना अभी तक आपने इनमें इन्वॉल्व होकर देखा, परंतु बिल्कुल एक ऑब्जर्वर की तरह, एक ऑडियंस की तरह इस दुनिया के खेल को देखते हैं, जहाँ चीजें आती हैं, चली जाती हैं, है ना। कोई रात ठहरने नहीं आती, कोई मुसीबत भी ठहरने नहीं आती। उसको हम अपने संकल्पों से जब पकड़ लेते हैं ना, तो ठहर जाती है। लगता है ठहर के, जाना तो है, आज नहीं तो कल जाना ही है। ये दुनिया ही परिवर्तनशील है, परंतु आप खुद ही अपने संकल्पों से जीवन के परिवर्तन को रोक लेते हो, उसे दूर कर देते हो। तो चलो एक छोटी सी मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, अनुभूति करते हैं, ऊंची स्थिति में स्थित होते हैं और ऊपर से दुनिया के रंगमंच पर होते विभिन्न खेलों को देखते हैं।
चलिए, मन को बाह्य जगत की आवाज़ों से डिटैच करें। बाहर की दुनिया अलग है, अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग है। महसूस करें, अंदर के दरवाजे बंद करके अंदर की शांति को, बाहर की अशांति, बातें, समस्याएं मेरे भीतर न प्रवेश करें। जो कुछ है बाहर है, और बाहर का सब कुछ समय प्रमाण परिवर्तित हो जाएगा। तो क्यों ना मैं अपने भीतर की खुशी का अनुभव कर लूं, जो मेरी है, जो सदा है, जो लेकर मैं इस सृष्टि पर आई। फील करें आंतरिक शांति, अंदर के प्रेम, अंदर के सुख को, और महसूस करें ऊपर सुखों का सागर, खुशियों का सागर, परमात्मा, अवडर दानी, अपने सब भंडारे खोलकर मुझे अंदर से संपन्न बनाने के लिए, भरपूर करने के लिए मुझ पर शक्तियों की, खुशियों की, सुखों की, शांति की निरंतर वर्षा कर रहे हैं। वो करण करावनहार, सृष्टि का डायरेक्टर, हमेशा इस कर्म क्षेत्र पर मेरे हर कर्म में करण करावनहार बन साथी है। फील करें जैसे एक पिता अपने बच्चे का हाथ थामकर हमेशा उसका साथ देता है। हर मुसीबत आने पर उसकी मदद करता है। ऐसे मैं भी अपने परम पिता परमात्मा के साथ इस सृष्टि रंगमंच पर अपना किरदार निभा रही हूँ। माँ का किरदार, बहन का किरदार, पिता का किरदार, भाई का किरदार, जो भी किरदार मुझ आत्मा को जन्म पुनर्जन्म में मिलते हैं, मैं उसे बखूबी निभाती हूँ। महसूस करें ये किरदार अलग है और मैं अलग, और इस ड्रामा को देखें
बिल्कुल साक्षी होकर, जहाँ अलग अलग लोग बातें करते हैं, अच्छी या बुरी, अलग अलग कार्य बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, विभिन्न परिस्थितियां आती हैं, कुछ समय के बाद फिर चली जाती हैं। रात और दिन की तरह ये चक्र चलता रहता है। फिर मैं क्यों इन बातों से, इन परिवर्तनों से प्रभावित हो जाती हूँ? महसूस करें इस खेल को साक्षी होकर और परमात्मा का साथी बनकर कितना आनंद आ रहा है। सब कुछ एक कार्टून शो की तरह दिखाई दे रहा है। चाहे शेर हो, चाहे चीता, चाहे हाथी, कितना भी गरजें, कितना भी तेज आवाज करें, पर मैं इस रंगमंच पर होने वाले हर उतराव चढ़ाव को, विघ्नों को अब बस पपेट शो की तरह, एक खेल की तरह देखती हूँ। प्रश्न नहीं करती, सदा प्रसन्न रहती हूँ, एंजॉय करती हूँ। मैं जानती हूँ कि इस खेल में सब कुछ अच्छा है और अच्छा ही होगा। महसूस करें इस अंदर की ऊंची स्थिति को। ओम शांति। तो खुशी लाने के लिए बस दृष्टिकोण का परिवर्तन करना जरूरी है। बातें तो वही रहेंगी, लोग भी वही रहेंगे, पर नजरिया बदलेगा और फिर ये नजरिया धीरे धीरे नज़ारों को भी बदल देगा। और ये खुशी एक ऐसी चीज़ है, सच बताएं, ईश्वर की ऐसी देन है कि यदि आप किसी के सामने सच्चे दिल से मुस्कुराते हो तो वो भी आगे से क्या करता है? मुस्कुराता है ना? आप दुखी होकर मन ऐसे से मुंह ऐसे बनाकर बैठे होंगे गंभीर मुद्रा में, तो आने जाने वाले भी कहेंगे क्या, मज़े नहीं आएंगे। पर किसी से जब अंदर की सच्चे दिल की मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाओगे, यानी अंदर की खुशी बांटोगे, उन्हों को भी ये बताओगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे अपने जीवन के अंदर सदा खुश रहना है। सदा चाहिए ना, तो फिर स्रोत भी तो सदा चाहिए ना। तो आपका तो स्रोत है ना सदा काल का, तो सदा काल के स्रोत के समीप रहते हैं, सत्य स्वरूप में रहते हैं, है ना। तो आप देखेंगे जीवन के अंदर ये खुशियाँ, है ना, आपके अपनों को भी खुश कर देंगी। जैसे कोई रोता हुआ आता है तो सबका मूड ऑफ कर देता है, ऐसे ही आप हंसते हुए आओगे तो सबको खुश कर दोगे। कर सकते हैं ना, सब कर सकते हैं। तो याद रखना, जीवन के अंदर सबसे बड़ा खजाना कौन सा खजाना है? कौन सा खजाना है? खुशियों का खजाना। खुशियों का खजाना जो जितना बांटो उतना
बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और खुशी जैसी कोई खुराक भी नहीं है, ताकत है ना। तो हेल्थ भी है और वेल्थ भी है, और खुशी का मतलब हैप्पी तो है ही। तो जिसके जीवन में हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, हैप्पीनेस भी है, तो वो तो इस दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हुआ ना। तो आप हो इतने भाग्यशाली हैं। अब इस भाग्य को बढ़ाना है ना। सदा सकारात्मक चिंतन रखना है, कमी कमजोरियों का, ना अपनी ना दूसरों की, ना कंपैरिजन ना कंपटीशन। चीजों को देखकर नो क्वेश्चंस, क्या क्यों नहीं, सब कुछ गेम है, खेल है, लेट इट बी, एंजॉय। बाहर की बातें अंदर ना जाएं, मेरी खुशी को गायब ना करें। परमात्मा के साथ साथी बनना है, उसके संग में रहना है, बाकी सब कुसंग छोड़ देने हैं, सत्य स्वरूप में रहना है। साथी भी रहना है और साक्षी होकर देखने की भी आदत डालनी है। चाहिए चाहिए चाहिए, सब खत्म है ना। याद रखें, मैं भी अच्छा हूं और सबसे अच्छा हूं। अपने भाग्य के गुण गाते रहिए, है ना। जो जो भगवान ने हमें दिया है उसका बार बार मनन मंथन करते रहिए, तो आप देखोगे कि आपके अंदर की ये जो स्थिति है, आपके आसपास के वातावरण को, वायुमंडल को भी परिवर्तन कर देगी, और प्रकृति भी खुश रहेगी, ये प्रकृति भी और आसपास की प्रकृति भी। तो सदा खुशियों से भरा आपका जीवन रहे, सदा आप चिंता मुक्त रहे, दुखों से, परेशानियों से, भय से, सबसे मुक्त रहे। यही हमारी आप सभी के प्रति शुभ भावना और शुभकामना है। तो ऐसे ही खुश रहें, आबाद रहें, राजी रहें, और उस सच्चे परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में रहकर सदा अपने जीवन को एंजॉय करते रहें। ओम शांति। जीवन को सरल बनाने की विधि, दुखों के बादल हटाने की विधि, मुसीबतों में मुस्कुराने की विधि, मुश्किल को सहज बनाने की विधि, मजबूरी को मजबूती से भगाने की विधि, ईश्वर में ध्यान लगाने की विधि, हर गम को दूर करने की विधि आ जाती है जब होती है आत्म जागृति। राजयोग शिक्षिका एवं मेडिटेशन ट्रेनर ब्रह्मा कुमारी अदिति दीदी के साथ देखना न भूलें हमारा खास कार्यक्रम आत्म जागृति, हर सुबह 7 बजे सिर्फ टीवी 100 पर।